नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती 27 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसका आर्डर जारी कर दिया गया है और आर्डर में क्या क्या मेंशन किया गया है आपको पूरे आर्डर की जो कॉपी है उस लिस्ट में, आर्डर की कॉपी की लिस्ट में क्या क्या मेंशन किया गया, जज साहब ने क्या क्या सख्त टिप्पणी की है, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को आसान भाषा में अभी बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मित्रों कोई असाधारण वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि 27 जनवरी को जो सुनवाई हुई है उसका ऑर्डर लोड कर दिया गया है। तो जज साहब ने क्या क्या कहा है इसके बारे में आप लोगों को जानना मित्रों अति आवश्यक है, क्योंकि ये आर्डर नहीं मित्रों, ये आपके आगे की जो प्रक्रिया है, कैसे आपको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है, इसके बारे में मित्रों समझिए ये आर्डर है। और जज साहब ने मित्रों इसमें सख्त टिप्पणी भी की है, वो आप सभी को समझना अति आवश्यक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य, नए भाई बहन पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी को ऑन करना होगा। और 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की कोई भी हलचल होती है, सबसे पहले 100% ऑथेंटिक जानकारी आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी के माध्यम से मित्रों आप लोगों को सदैव मिलती रही है और मिलती रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कि जजमेंट में मित्रों जो ऑर्डर कॉपी अपलोड हुआ है उसमें जज साहब ने क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या कहा है। सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियों के मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, क्योंकि लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 69,000 रिक्तियाँ जिन्हें 2018 में विज्ञप्ति किया गया था से अतिरिक्त एक भी नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ में चुनौती दी गई। जस्टिस राजन राय ने भारती पटेल और 5 अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह राज्य है जिसने यह स्थिति पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसे पदों पर 69,000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 69,000 से अधिक रिक्तियां जो 1/12/2018 ATRE 2019 की विज्ञप्ति की गई थी को नियुक्ति नहीं किया जाएगा, और बिना विज्ञापन के रिक्तियों को विज्ञापित और चयन के बिना नहीं भरा जाएगा। क्या है पूरा मामला मित्रों, इस सभी के बारे में आपको समझना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियाँ जिसका विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था, कई बार विवादों का केंद्र रही। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कई मुकदमों से गुजर चुका है। इस बार राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 उम्मीदवारों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती देते हुए लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष कहा कि इस अतिरिक्त चयन सूची को जारी करने का कारण यह है कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के क्रियान्वयन पर भी से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने समान श्रेणी के लिए कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो नियुक्ति से रह गए। महाधिवक्ता ने कहा कि तदनुसार राज्य सरकार ने मामले पर फिर से विचार करने के बाद 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के लिए कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए, और चूँकि मित्रों सब मिलाकर यही है कि सरकार ने भी आरक्षण पर कोर्ट में अपनी गलती मानी है।
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने समान श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, वो नियुक्ति से रह गए। महाधिवक्ता ने आगे कहा कि तदनुसार राज्य सरकार ने मामले पर फिर से विचार करने के बाद 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के लिए कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और चूंकि यह अभ्यास इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परिणाम है, इसीलिए इस स्तर पर न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि अगर 69,000 पद पहले से भरे जा चुके हैं तो 6800 चयनकर्ताओं को किस पद पर नियुक्त किया जाएगा और क्या एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में महाअधिवक्ता हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके, लेकिन कहा कि राज्य ने पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं लिया है जिन्होंने इन 6800 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए होंगे। निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधि करने वाले वकीलों ने भी सूची का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें समान श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने के कारण नियुक्ति किया जाना चाहिए और पहले नियुक्त किए गए लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति राजन राय ने प्रथम दृष्टिया देखते हुए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 69,000 से अधिक कोई भी रिक्त जो 1/12/2018 ATRI 2019 को विज्ञप्ति नहीं की गई है को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित किए गए 69,000 से अधिक में नियुक्ति नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह विकट स्थिति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है और अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति राजन ने प्रथम दृष्टिया देखते हुए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय 1/12/2018 RT 2019 विज्ञप्ति नहीं की गई है को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित किए गए 69,000 से अधिक भी नियुक्ति नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह विकट स्थिति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है और अब यह राज्य सरकार को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह राज्य है जिसने यह स्थिति पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि 69,000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने प्रमुख समाचार पत्रों में वर्तमान मामले में पेंडेंसी के बारे में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग का हित शामिल है और आगे की सुनवाई 18 फरवरी की तारीख तय की गई है। यानी मित्रों, कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी दी है कि जो मामला पूरे तरीके से फंसा हुआ है वो सरकार की गलत नीति की वजह से फंसा हुआ है। और कोर्ट ने मित्रों ये भी कह दिया है साफ साफ कि 69,000 की जब भर्ती है सिर्फ 69,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र दी जा सकती है। अब किस तरीके से जो 6800 भाइयों की SC और OBC भाइयों की लिस्ट आई है, कैसे उनको समाहित करते हैं, कैसे उनको नियुक्ति पत्र देते हैं, अब इस सरकार को तय करना है। क्या सरकार जो 6800 अभ्यर्थी पहले से सिलेक्शन जिसका हो चुका है, क्या उनको बाहर करेगी, या जो हमारे 6800 भाई बहन हैं उनको किस प्रकार से नियुक्ति पत्र दी जानी है, अब देखना मित्रों काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। अब यही है, सरकार ना अंदर कर पा रही है ना बाहर कर पा रही है, ये स्थिति है सरकार के समक्ष। क्योंकि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा विभाग है मित्रों, काफ़ी करप्ट हो चुका है, जैसा आप सभी जानते होंगे। जब हमारे OBC SC भाइयों को नियुक्ति पत्र मित्रों लगभग 1 साल पहले मिल जानी चाहिए, आज तक वो दर दर भटक रहे हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे हज़ारों लाखों भाइयों को पता होना चाहिए किस तरीके से कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है कि आरक्षण का जो मामला है, और सरकार ने भी आरक्षण पर अपनी गलती मानी है। कोर्ट में उन्होंने कहा कि हाँ, आरक्षण में विसंगतियाँ हुई है। तो आप लोगों की राहत भरी खबर है मित्रों, 6800 की जो लिस्ट आई है वो सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। और जो चयनित हो चुके हैं 6800 लोगों को, अब उन पर तलवार लटकी हुई, अब देखना है सरकार क्या निर्णय लेती है।